हाँ तो बात समझ गए ना। तो ये गुरुत्वाकर्षण वाला ही वैद्युत बल है। तो कौन बल मजबूत हुआ, अनुभव के हिसाब से बता सकते। तो पहला अंतर क्या होगा, ठीक है, वैद्युत बल पहला ही अंतर होगा कि वैद्युत बल जो होता है मजबूत होता है और ये क्या होता है, दुर्बल होता है। तो लिख लो पहले अंतर में ये मजबूत होता है। तो पहला तो ऐसे लिख लो, दूसरा का लिखो ये मजबूत होता है, ये मजबूत होता है। ऐसे में लिखना है यह मजबूत नहीं होता। यह आकर्षण होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों होता है। कल बताया था, आपको याद है, एक प्लस एक माइनस होगा तो आकर्षण, दोनों प्लस होगा तो प्रतिकर्षण, या दोनों माइनस होगा तो प्रतिकर्षण। और यह क्या होता है, सदैव आकर्षण होता है। और क्या लिख सकते हो चौथा, बताओ। तो आप विश्व के समानुपाती होते हैं, उधर मानव के समानुपाती होते हैं। तो लिखा यह माना हमें ही बताए, यह विश्व का समानुपाती होता है, यह द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। यह विश्व के समानुपाती होता है, ये द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। पांचवा क्या लिखोगे और, बोलो। यह बल छोटे बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है। आपको याद है, संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो किसी को ना खींचता। आप भी हमको खींच रहे हैं, लेकिन हम भी आपको खींच रहे हैं, लेकिन क्या है, अब ये भी तो बताया था ना, इसके बीच का जो बल का मान कैपेसिटी है, पावर है, कम है। इसीलिए कोई नहीं, संसार में जितनी वस्तु हैं, हमको ये ब्लैकवुड खींच रहा है, इसको मैं खींच रहा हूँ, लेकिन कमजोर होने के कारण ये खींच नहीं पाता। संसार में जितने वस्तु है सब एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन इसकी रेंज, इसकी पावर कम होता है, इसलिए ये आवेशों के बीच कार्य करता है। यह बड़े बड़े पिंडों के बीच कार्य करता है। नोट करो इसको। अच्छा, संरक्षित बल का नाम सुने हैं आप? क्या? किसी वस्तु को जितना विद्युत विभव पर फेंकते हैं, नीचे आता है तो उसे संरक्षण। ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अब लिख लो, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानता है। मिटा दें। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानता, क्या क्या समानता होगा, सोच के बताओ। दोनों दूरी के व्युत्क्रम, दूरी के वर्ग के, दूरी के लिखा जाएगा वैद्युत बल दूरी r के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा बताओ इसमें क्या होगा। ये संरक्षी बल होता है। और ये भी संरक्षी बल होता है। ये भी संरक्षी बल होता है। तो ऐसा लिख रहा ना कि यह केंद्रीय बल होता है। और यह भी केंद्रीय बल होता है। नोट कर। क्या सवाल लगा है? लिखा गया। तो देख लो ना, ये जो बल होता है वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल में एक और अंतर आप चाहते तो लिख सकते थे। जो वैद्युत बल होता है वह कूलाम के नियम का पालन करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का पालन करता है। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आपने पढ़ा था। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में आपने संबंध भी पढ़ा था। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी। और ये पढ़े थे आप। भार भी मैंने पढ़ा था, याद है? भार किसे कहते हैं? किसी पिंड को पृथ्वी अपने केंद्र की वजह से जिस हाँ, बल से खींचती है लिखा गया था ये। नहीं लिखा है। तो थोड़ा सा भार लिख लो। तब भार और द्रव्यमान में भी अंतर देख लेना। मिटा दे इसको। द्रव्यमान लिखाया गया था ना। और द्रव्यमान तो पढ़े भी होगे तुम लोग। किसी पिंड में पाया जाने वाली संपूर्ण मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। अब लिखो भार। अंग्रेजी में इसको वेट कहते हैं। वेट। तो लिख सकते हैं कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है तो उसे भार कहते हैं। बस पृथ्वी जिस मान लो पृथ्वी है, कोई वस्तु है और उस वस्तु का अपने केंद्र की ओर क्या करी? खींच रही है। तो जिस बल से खींचेगी, जिस ताकत से खींचेगी, उसी को हम लोग भार करते हैं। इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये भी लिख लेना। लिखा गया है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। ये भी लिख लेना। इसका मात्रक न्यूटन होता है। और ये हमेशा नीचे की तरफ कार्य करती है। सूत्र भी याद होगा। एम जी। देख लो, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। यही सूत्र होता है। डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। एम क्या है? द्रव्यमान है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, चलो याद होगा ना। एक सवाल भी लगाएंगे, आप लगा लेंगे ना। जी का मान कितना रख देंगे? 9.8।
लिख लो एक क्वेश्चन कि यदि एक पिंड का द्रव्यमान 10⁻³ किलोग्राम है तो उस पिंड का भार बताइए। अच्छा, एक चीज तुम लोग याद है कि अलग अलग स्थानों पर भार अलग अलग होता है। द्रव्यमान एक समान अंतरिक्ष पर जाओगे तो भार कितना हो जाएगा? 1/6। हाँ, जितना भार होगा यहाँ पर। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और वायुमंडल के कारण। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहाँ भार बहुत कम हो जाता है। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वस्तु को खींचती है, इसीलिए भार का मान अधिक होता है। आ गया सवाल? कितना आएगा? 10⁻50। 10 रख दो, 10⁻50 आ जाए। पहले द्रव्यमान है 10⁻3 तो m बराबर 10⁻3 किलोग्राम। और क्या दिया है? जी का मान 10 मीटर इंटू प्रति सेकेंड स्क्वायर बल निकालना है F का मान। F बराबर m इंटू जी। जहाँ m है तहाँ 10⁻3, जहाँ जी है तहाँ 10⁻4 न्यूटन। F हमेशा F लिखो चाहे W लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इससे। ठीक, समझे कि नहीं समझे? इस टाइप के सवाल आता है तो सब बच्चा लोग लिख लेते। एक और लिख लो कि भार और द्रव्यमान में अंतर। भार और द्रव्यमान में अंतर याद है तुम लोग को? भार को W से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो अपने मन से। एक तरफ भार लिख लो, लतर होती है, हम लिखते हैं ना, कितना अच्छा रहता है। भार तुमको ना लिख पा रहे हैं, हाथ पकड़ेंगे। भार बताओ कितना अच्छा है। लतराते लिखते हैं तो हम लोग इसे लिखते हैं। देखिएगा भार तो लिखा जाए कार, इसीलिए नहीं लिखते हैं। भार है, द्रव्यमान है। पहले मैं दोनों हाथ से लिखता था। चलो, ब्लैक बोर्ड पे बस लिखा जाता है दोनों हाथ से, कभी नहीं लिखा जाता। भार और द्रव्यमान में लिख लो। भार को W से प्रदर्शित करते हैं। भार को W से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं। जल्दी आ जाओ। भार को W से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का हुआ तो मैं भार के लिख लो, इसे W से प्रदर्शित करते हैं बाबू। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इसका मात्रक न्यूटन होता है ना? इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक केजी होता है। कितना अच्छा लगता है फिजिक्स। फिजिक्स तुम लोग को बहुत अच्छा लगता होगा। क्या लगता है फिजिक्स? अच्छा लगता है। सबसे हार्ड केमिस्ट्री लगता है ना। लेकिन इतना हम गारंटी करते हैं कि तुम लोग 12 में जाओगे तो केमिस्ट्री सबसे आसान हो जाएगा तुम लोग। पहले बार है। अच्छा, एक और उत्तर दिखा दो, बीमा दिखा दो। न्यूटन का बीमा क्या होता है? बल के बीमा। अभी कहीं आसान होता, अभी कहीं ज्यादा नहीं। हाँ, तो यही होता है।
अहो एम हो गया बस। हाँ, इसका भी मायाम होता है। और बोलो। अलग अलग स्थानों पर भार अलग अलग होता है। इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग होता है। इसका मान एक समान रहता है। और ही लिखे हो। हाँ, अच्छा क्या लिखो पांचवा क्या लिखो। एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। यह एक सदिश राशि होता है। अब क्या है लेंगे किताब में? देख लीजिए ना। अगर ये लिख लो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन। कालिका गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन। एक लड़का पूछा था हमसे 9th में के कि सर तुम लोग से भी पूछे कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है कि ध्रुव पर, होता है तो क्यों होता है? सुबह पूछ दिया, बताओगे? पढ़े हो? तुरा को पटक मारेंगे जो सही हो जाओगे। कभी कुछ नहीं बताता है। लाज करो मुझे, लाज करो। हाँ साता गुरुत्वीय त्वरण जी किताब है ना मोटका तुम्हारे पास भी, तो उसमें क्या नहीं पढ़ता? फिर तो वैसे क्या होना पढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन। सुनो, परिवर्तन अंग्रेजी में वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। वेरिएशन इन्हें लिखना, ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ एक्सलेरेशन। पहला लिख लेना पृथ्वी के आकार के कारण। इसमें पहला पृथ्वी के आकार के कारण। अच्छा मान लो मैं रजत है, किस पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर अधिक होगा, हम पर कि उस पर? सोच के बताओ। सही है उत्तर। मैं तो बताइए करम हमारा काम है, लेकिन आप लोग को भी बताना चाहिए ना। चलो।
आनंद कुमार पढ़ाता नहीं, आ जान जाओ पटना में। वो बच्चों को कह देता है बैठ के लगाओ, 5 घंटे तक बच्चे लगाते हैं, फिर 5 घंटे बाद आता है, कहता है जो नहीं आता पूछो हमसे। कहता है नहीं एक बार और ट्राई करो, खुद बच्चों से लगवाता है, तभी बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए। यही सही बताइए। जी कैपिटल जी ME अपान RE के स्क्वायर। स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध के सूत्र स्थापित किए थे। खाली जी सब हटा दोगे तो R का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके त्रिज्या अधिक होगी उसका गुरुत्वीय त्वरण कम होगी, जिसकी त्रिज्या अधिक होगी उसकी गुरुत्वीय त्वरण कम होगा। देख रहे हो ना, व्युत्क्रमण पाती है। तो ये बताओ मेरा गुरुत्वीय, मुझ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक रहेगा कि उस पर? सब हमरे पे भाई, मेरा त्रिज्या अधिक है, मैं मोटा हूँ, देखो वो पतला है। त्रिज्या का मतलब जानते हो ना, जो पतला होगा उसकी त्रिज्या कम होगी, तो उसकी त्रिज्या कम होगी। द्रव्यमान तो समानुपाती है, द्रव्यमान तो समानुपाती है। नहीं, बात त्रिज्या की हो रही है ना, बात द्रव्यमान की नहीं, बात द्रव्यमान की नहीं, बात त्रिज्या करी पगला हिलवा। तो जिसकी त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी, उसका गुरुत्वीय त्वरण कम होगी। बात त्रिज्या की हो रही है ना, बात आकार की हो रही है, बात ओजन की नहीं हो रही है। ओजन देखा जाए तो तुम्हारा ओजन सबसे अधिक है, तुम्हारा तो गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक होगा, सिर्फ यह कम है। सबसे ज्यादा कम आकार हो जाता है क्या है, 25 किलो का होगा। तो अब देखो मैं चित्र तुम लोग को बनाता है, समझ गए ना, जिसकी त्रिज्या अधिक होगी उसकी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, और जिसकी त्रिज्या कम उसकी गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक। अब देखो एक पृथ्वी का चित्र है, देखो हो गया। अच्छा, इसको ऊपर वाला क्या कहते हैं मालूम है? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाला क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अच्छा मान लो, तय सोचना पहले समझना, और यहाँ पर जो इस तरीके से एक आकृति दिखाई देगा, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो आप बहुत पहले एक चीज पढ़े थे, अभी मैं बात करूंगा उसका, कि जब भी ऊपर की बात करेंगे तो उसमें उत्तरी ध्रुव होती है, उसके साइड में दक्षिणी ध्रुव, और इधर आपके पूर्वी और इधर आपका पश्चिमी रेखा, बीच में आपका भूमध्य रेखा होता है। तो ये बताओ, आपसे कोई प्रश्न करे कि हमें इस समय जाड़ा क्यों लग रहा है और मई जून में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है? इसके दो कंडीशन है। देखो ये जो सूरज है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इस समय कंडीशन क्या है कि जो पृथ्वी और सूरज से अधिक दूरी पर है। देखो जो पृथ्वी है वह सूरज से अधिक दूरी पर है, तो अधिक दूरी पर होने के कारण सूरज की तेज रोशनी हमारे पास नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमको जाड़ा का महसूस होता है। अगर चलिए जाइए आगे मई जून में, तो उस समय सूरज के पास पृथ्वी रहती है, चक्कर लगाती है, यहाँ पहुँचती है, तो वहाँ पर हमको ज़्यादा गर्मी का आभास होता है, क्योंकि हम लोग सूर्य के बहुत निकट रहता है, तो गर्मी अधिक महसूस होती है। ठीक समझ गए होंगे। तो देखो अब मैं चीज़ बताता हूँ एक तुम लोग को, कि जब हम भूमध्य रेखा पर जाते हैं, लेकिन ध्रुव, तो ध्रुव की जो त्रिज्या होती है कम होती है। दुए को अक्षर भूमध्य, भूमध्य में 4 गो अक्षर, तो 4 वाला बड़ा होता है। यानी जब आप ध्रुव पर जाएंगे, ध्रुव के बाद फिर भूमध्य रेखा पर जाएंगे, तो आप जब भूमध्य रेखा पर हम लोग जाते हैं, तो जो भूमध्य रेखा की त्रिज्या होती है वह ध्रुव से 21 किलोमीटर अधिक होती है। जो ध्रुव होता है उससे 21 किलोमीटर क्या होती है? अधिक होती है। याद रखना, ठीक है, भूमध्य और ध्रुव, तो ध्रुव 2 अक्षर से बातों के त्रिज्या छोट, जब हाँ। तो ये बताइए, अभी आपने जस्ट सर लिखा था यहाँ कि G बराबर GME अपान RE के स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भूमध्य रेखा पर जा रहे हैं आप, तो भूमध्य रेखा पर जो त्रिज्या है वह 21 मीटर अधिक हो रहा है। 21 मीटर अधिक हो गया, यानी भूमध्य रेखा की त्रिज्या क्या हो गया? बढ़ गया। जब भूमध्य रेखा की त्रिज्या क्या हो गया? बढ़ गया। और जब भूमध्य रेखा की त्रिज्या बढ़ गया तो उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा, क्योंकि उल्टा है ना, व्युत्क्रमण पाती है, नीचे ऊपर है।
अब देखिए, और जब गुरुत्वीय त्वरण का मान घट गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई व्यक्ति है, सुनो ध्यान से, मान लो तुमको कोई बुला के लगेगा आदित्य बाबू, और आपको कोई लोहा खरीद के, मान लो सोना दिया, सोना खरीद के दिया भूमध्य पर, मान आपने खरीदा, मान खरीदा, आपको दिया नहीं, आप उसके सामने खड़े थे, वह भी खड़ा था और आप उसको लिए, माने हमने उसको खरीदा, आप वहाँ पर खाली देखे, और हम ले जाकर आपको भूमध्य पर नहीं दिए, अब हम ले जाकर के आपको ध्रुव पर दिए, ध्रुव पर। तब क्या आप ध्रुव पर जब ले करके जाएंगे और मान लीजिएगा कि आपको दिया जाए और कहा जाए कि वजन करके लीजिए, तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? उसमें जब वजन करेंगे तो ध्रुवों पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है ना, तो इसका मतलब द्रव्यमान भी क्या होगा, अधिक होगा, वजन जब बढ़ जाएगा, भार जो होता है, तब आप कहेंगे मुझे चाहिए। समझ रहे? गुरुत्वीय त्वरण का मान जब बढ़ेगा तो उसका भी मान क्या होता है, बढ़ जाता है। कहीं भी जाइएगा ना, कहीं भी, तो जो भार होता है, जो हम लोग जोखते हैं, वो हमेशा बदलता रहता है। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन भार जो होता है बदलता रहता है, चाहे यहाँ रहिए चाहे कहीं भी जाइए। तो हम तो समझ गए ना कि वो लड़का हमसे प्रश्न पूछा, आपसे मैंने पूछा, मैंने उसको ही बताया, मैंने तुम लोग को ही बताया, बताओ कितना हम बताते हैं। चलो तो लिख ले हम लोग, लिखो। जब हम भूमध्य रेखा पर जाते हैं, भूमध्य रेखा पर जाते हैं तो ध्रुव के तुलना में, ध्रुव के तुलना में भूमध्य रेखा का त्रिज्या 21 किलोमीटर अधिक होती है, 21 किलोमीटर अधिक होती है। देख रहे हैं 21 किलोमीटर, इसको भी याद करें कि इसकी त्रिज्या 21 किलोमीटर अधिक होती है। किसकी? भूमध्य रेखा। जब उस पर आप जाएंगे तो भूमध्य रेखा की त्रिज्या अधिक होती है। तब अब सूत्रवाक यूज करो, जी बराबर क्या होता है, जी एम बटा में आर स्क्वायर, ये ना होता है सूत्रवाक। ई लिखो चाहे मत लिखो, कोई अंतर नहीं। यानी हम यहाँ से सूत्र से देख सकते हैं कि जो जी है वह आर के व्युत्क्रमानुपाती का वर्ग है ना। यानी किसकी, किस पर माने गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा, ध्रुव पर कि क्या बोलते हैं, ध्रुव पर अधिक होगा। तो लिख लेना, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होगा, अधिकतम। दूसरा, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या अधिक हो रहा है तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा ना। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, ठीक। तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है या घट जाता है। तो पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के आकार का मतलब होता है कि पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर घट जाती है, विश्व भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर बढ़ जाती है। तो एक डेरिवेशन आज हम लोगों ने देखा, और जब भी पूछा जाए इस टाइप के सवाल कंपटीशन में पूछा जाए तो उसको हम लोग बता सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो त्रिज्या होता है 21 किलोमीटर अधिक होता है, इसीलिए उसकी त्रिज्या अधिक होती है, इसीलिए उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। जबकि ध्रुव पर त्रिज्या 21 किलोमीटर कम है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। सारा चीज़ आपको जानकारी, ठीक है। अब आइए, अच्छा आपको याद है घूर्णन गति किसे कहते हैं? बोलिए। जब कोई पिंड अपने एक अक्ष के परिधि गति करता है, वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। तो चलो, अच्छा आपको याद होगा
अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई वस्तु है, जब वो घूर्णन गति करता है तो उसका कोणीय वेग ओमेगा लिया जाता है, याद रखिएगा। और भार बराबर होगा, नीचे की तरफ भार कर काम करता है, W बराबर M इंटू जी, जब वो पृथ्वी पर रहेगा तब। और यदि घूर्णन गति करता है तो उसका बल का सूत्र आप पढ़े होंगे, यह बराबर mv/r² बटा मार होता है, mv² बटा मार। अभी की जगह पर r ओमेगा रख सकते हैं, याद है ना। तो mr² ओमेगा स्क्वायर बटा मार, यानी mr ओमेगा स्क्वायर होता है, याद है, बुझाई लगा का नहीं है। लेना भाई, देखो अब लिख लेना, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जी के मान में परिवर्तन का सूत्र। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जी के मान में परिवर्तन का सूत्र। मान लो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यहाँ से इस तरीके से, और इसकी त्रिज्या आ रही है, इसकी त्रिज्या क्या है, आई। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही। तो लिख लेना कि माना कि एक पिंड का, माना कि एक पिंड रहा, माना कि पृथ्वी का त्रिज्या आ रही है का परिमाण m है तथा वह ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है। तो पहले भार, पृथ्वी पर भार W बराबर M इंटू जी, समीकरण पढ़े हैं ना। और जो बात हो रही थी, सुनो इधर, अभी केंद्र बल, होशियार नहीं हो तुम लोग, हो भी कहो इतना होशियार है, भी अफसर जी लोग होशियार नहीं होते। अब भी की जगह वही तो बता रहे थे ना, mv² बटा में r, एम आएंगे जहाँ भी है तहाँ पर r ओमेगा होता है, r ओमेगा स्क्वायर बटा में r। तो मान लो यहाँ पृथ्वी है तो पृथ्वी के लिए r ही लिख लो, तो जाएगा m r ही, तो यानी जो भी आ रही, चलो एक काम करो, स्मॉल रखो, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो नीचे r से r कैंसिल, तो m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना कि गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन के कारण भार W' बराबर mg', तीन को सूत्र बना लिखा है, पृथ्वी के भार बराबर W इंटू जी होता है, बल लिखा गया, और गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन के कारण भार W। तो होता क्या, देखो W' बराबर W माइनस F, W' की जगह क्या लिखा जाए mg', इसका क्या है mg है, इसका क्या है mr ओमेगा स्क्वायर, इधर लिखते हैं mg' होएंगे, लिख लो mg' होएंगे, लिख लो, यहाँ से हम कॉमन ले लो, तो g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, तो m से m कट गया, तो g' बराबर g। अब एक जगह कैपिटल R ही कर दो बटा में ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से सिद्ध होगा, समझे। जहाँ g' गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन है, g आपका प्रारंभिक गुरुत्वीय त्वरण है, r ही आपका पृथ्वी की त्रिज्या है, ओमेगा आपका कोणीय वेग। इसको नोट कर लो, फिर हमसे पूछो अगर दिक्कत नहीं, नोट कर लो इसको।
क्या बनाता है? पृथ्वी। तो चलो पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का सूत्र जी डैश। चलो हमने एक पृथ्वी बनाया इस तरीके से। बताओ हम लोग क्या नहीं बनाते हैं? पृथ्वी भी बना दिए। सोचो, मूड खराब हो तभी स्त्री जननांग के बना देंगे, ये खराब नहीं होगा। अब पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है? एमई, केंद्र पर एमई। अच्छा, एमई का मतलब जानते हो? नहीं का मतलब अर्थ, एम का मतलब मास, माने अर्थ का मास एमई है। और यहाँ इसकी त्रिज्या कितनी है? आरी है। आरी का मतलब हाँ। और यहाँ पर कोई वस्तु पृथ्वी पर रखा गया है, ये पृथ्वी पर है, कोई वस्तु है। पहले समझो तो नहीं छापे वाला ये ना कि हम समझ रहे हैं। हाँ। प्रथम स्थिति में आ जाओ। ये प्रथम स्थिति की बात होगी। तो अच्छा बताओ, पृथ्वी का द्रव्यमान यमी है, तो पिंड का द्रव्यमान क्या मानोगे? स्मॉलियम। कोनो भी द्रव्यमान तो कितने किलो को हो जेबू, पृथ्वी से बड़ा वजन ना हो सकल, मतलब पृथ्वी धो जाए नीचे तोरे के कोचिंग में पूरा बेंच नीचे धस जाए, कुछ बचेगा ही नहीं है। असल हमनियों के धस चल जाए नीचे, ये भगवान बालू रखा के दिक्कत है। तो माना कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है? यम है। कोई पिंड है, फिर ये मैंने पृथ्वी के ऊपर उस पिंड को रखा गया, पृथ्वी के कहाँ? ऊपर, और जिसका द्रव्यमान क्या है? यम है, तथा वह पृथ्वी के तल पर रखा गया। अतः पिंड पर लगने वाला जो बल होगा उसका क्या मान होगा मालूम है? F बराबर m इंटू जी। अतः न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा पृथ्वी तथा यम पिंड के द्रव्यमान लगने वाला बल का जो सूत्र होगा क्या होगा? F बराबर जी एम ई स्मॉल एम बटा में आर ई स्क्वायर। तो सुनो, हमें देखो खूब आराम आराम से सीध करे के बाद। प्रथम स्थिति में मान लो पिंड किस पर है? एकदम पृथ्वी के तल पर। ये मेरा पृथ्वी है, इसी के तल के ऊपर ये वस्तु को रखा गया, लेकिन हमें सिद्ध कहाँ करना है? ऊंचाई पर। तो पृथ्वी पर तो जी का मान जी रहेगा। अब ऊंचाइया पर जाइए ना, ऊंचाई पर, तो जी का मान वहाँ बदल जाए। तो देखो ना तल किताबों में जी एच लिखल बा। जी एच के मतलब का भाई? छोड़ किताबों ने। जी एच के मतलब है कि जब ऊपर जाता है, जब ऊंचाई पर जाता है तो जी को देखा होता है। तो हमने क्या ना लिखल जी, हमने के लिखल जाए जी डैश। जी डैश का मतलब है कि जी के मान में परिवर्तन हो चुका है। तो पहले तो हम लोग लिख लेंगे कि माना कि यहाँ पर लिखना ना, इधर इधर हम दो भागों में बांट देते हैं, यानी प्रथम स्थिति यानी द्वितीय स्थिति। ये लिखा जी प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में क्या लिखा है कि माना कि एक पिंड का द्रव्यमान यम है जो पृथ्वी तल पर रखा गया है, ठीक है। जो पृथ्वी तल पर क्या किया गया? रखा गया। पृथ्वी तल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है। तब इस पर लगने वाला बल क्या होगा? तब पिंड पर लगने वाला बल, पिंड पर लगने वाला बल, यह बराबर क्या होता है बाबू? एम जी। समीकरण नंबर 1। सिंपल सी बात है, यह बराबर क्या हो गया? एम जी। अब लिखना न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो जब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम जब आप लेंगे तो यह बराबर क्या होता है? जी एम ई स्मॉल एम बटा में आर ई के स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, ठीक है। बोलो, प्रथम स्थिति में इतनी कंडीशन हम लोग ली, कोई दिक्कत हुआ इसमें? पृथ्वी के तल पर ही वस्तु रखा गया है, पृथ्वी के तल पर ही वस्तु को क्या किया? हमने रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तब बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो तुम्हारी प्रथम स्थिति की बात रही। अब बात हमारी रहेगी
द्वितीय स्थिति के, किसकी? द्वितीय स्थिति के। द्वितीय स्थिति में क्या होगा कि जो पिंड होगा उस पिंड को हम लोग पृथ्वी के ऊपर लेके जाएंगे। पिंड को कहाँ लेके जाएंगे? पृथ्वी के ऊपर लेकर के जाएंगे, ठीक है। नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं आप यहाँ पर कि जो वस्तु है एक और जो दो समीकरण माने हैं तो दोनों समीकरणों को पहले हल भी कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। समीकरण एक यहाँ पर लिख लेना, समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अच्छा ये भी लिख सकते हो घटाने पर, या ये भी लिख सकते हो 2 में रखने पर। अच्छा बताओ, मन करते यफ के जगह पर हई रखा जाए। अच्छा मन करे तो यफ वाला हई जन मान पर उठा के जे लिखा जाए, चाहे घटा दो तभी यफ से यफ कर जाएगा जो आपकी इच्छा हो। तो इस यफ के जगह पर mg रखा जा, तो mg अगर रखते हो तो mg बराबर g m स्मॉल m अपान r का स्क्वायर। तो देखो ना m से m कट गया तो क्या आ जाएगा स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल m बटा में r के स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 मान लो, कितना? 3, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ सब लोग। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? पृथ्वी से ऊपर चलेंगे, ठीक है। पृथ्वी से ऊपर, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर की बात हो रही है ना, तो यहाँ से ऊपर चलिए। चलो हमारा चल गया। अब मान लीजिए कि जब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो इसका यच का ऊंचाई कितना आ जाएगा? यच। इसकी ऊंचाई कितना आ जाएगा? यच। अब सुनो ध्यान से। अब पिंड पर लगने वाला बल, लगने वाला, हाँ यार द्वितीय स्थिति में लिखा जाता हूँ, तृतीय स्थिति में यह लिखा जाए, द्वितीय स्थिति में। माने अब ये पृथ्वी से माने एच ऊंचाई पर वस्तु को हमने लेकर के चला गया, क्योंकि ऊंचाई की बात हो रही है। तो द्वितीय स्थिति में जो बल होगा उसको भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलो अब हल कर देंगे, इसके बाद से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो हल कर दें इसको। क्या लिखेंगे बताओ? जी डैश लिखें, द्वितीय स्थिति में पहले लिखो। द्वितीय स्थिति में यफ डैश लिख दें। यफ डैश लिखोगे तो mg डैश लिखोगे, कि हम यच लिखें, जो किताब में लिखा वो लिखें, जो बताओगे वो लिखे, डैश कर दें। मान डैश का मतलब हो गया परिवर्तन, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से तो ये क्या हो जाएगा? mg यह होगा यफ डैश बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में आर ई प्लस एच का हो। इसका इतना लिखोगे? आर ई प्लस एच क्यों लिखोगे? अब देखो आर ई प्लस एच, पहले तो आर ई था तो आर ई लिखे, इस समय एच आपका बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, ठीक है। तो आर ई प्लस एच। अब इसके जगह पर क्या है? mg डैश ना लिखा जाएगी, तो mg डैश बराबर जी एम ई स्मॉल एम बटा में आर ई प्लस एच इसका होल स्क्वायर, एम सी एम कैंसिल, तो जी डैश बराबर जी एम ई बटा में आर ई प्लस एच इसका होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 समझ रहे हो? हाँ, चाहे इसको समीकरण नंबर 4 मान लो, 4 तुम्हारे 5 मान लो, ठीक है। और तब इस समीकरण नंबर 6 मान लो। बुझाई लो, ये दोनों का हल किया गया, और क्या। इसके जगह यहाँ पर हई वाला उठा कर रख दिया गया, ठीक। अब एक काम करना है, समीकरण 6 में अगर चाहो तो बहुत इजी से भी बना सकते हो, ठीक है। ये तो आएंगे सही है। समीकरण 6 में है ना जी डैश जी वाला देखो कहाँ बह देगा। समीकरण 6 में समीकरण 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, तो जी डैश बटा में जी बराबर जी एम ई बटा में आर ई प्लस एच इसका होल स्क्वायर पूरा का बटा में हाई वाला जी एम ई है बाबू, एम ई
बटा में आर ई का स्क्वायर। तो जी एम ई से जी एम ई कैंसिल, इधर आ जाओ। जी डैश बटा में जी बराबर आर ई सबसे ऊपर चला जाएगा, तो आर ई बटा में आर ई प्लस एच इसका होल स्क्वायर। इसको पर तो स्क्वायर है ना, तो जी डैश बराबर तीसरा जी गुणा करो जी एक में लिख लो आर ई बटा में आर ई प्लस एच इसका होल स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो अलग अलग कर दो। जी डैश बराबर जी, जैसे अलग अलग करोगे तो आर ई बटा आर ई बटा एच इसका होल स्क्वायर, आर ई सारी कैंसिल। तो जी डैश बराबर जी 1 प्लस आर ई अपान एच इसका होल स्क्वायर। और इस तरीके से पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण मान परिवर्तन का सूत्र स्थापित हुआ। देख लो, समझिए बेटा, एक बार चिंतन कर, सोच लो, सोच करके बताओ।